जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है चहल एकेडमी में। चलिए, आज हम फिर लेकर के आए हैं जो हमारा मैथ्स का सेशन चल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका सेकंड लेक्चर लेकर के। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन से। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है एक संख्या को संख्या से 6 गुना हो जाती है या 6 गुना कर दिया जाता है तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ ये बताना है। हम कहते हैं कोई नंबर हमारा ओरिजिनल नंबर है 1 यूनिट। कितना यूनिट? 1 यूनिट। एक नया नंबर बना दिए हैं, इसकी 6 गुना करके मतलब 6 यूनिट हो जाएगा। कहा गया कोई नंबर है हमारा, उसको 6 गुना कर दिया जाए तो बताएं कितना परसेंट वृद्धि होगा। हम कहते हैं 1 यूनिट था, 6 गुना कर दिए 6 यूनिट हो गया। कितना इंक्रीज हुआ है? तो आप कहेंगे 5 यूनिट का इंक्रीज हुआ है। कितना परसेंट बढ़ा है? तो जब भी परसेंट निकालना हो तो कंपेयर करते हैं हमेशा ओरिजिनल नंबर से, या जिससे कंपेयर करने को कहा जाए उससे। तो ओरिजिनल में था कितना? 1 यूनिट, और जिससे कंपेयर करते हैं फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में आता है। परसेंट निकालना है, फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, काम बन जाएगा। कितना परसेंट आएगा? तो आप कहेंगे 500। जब किसी नंबर को 6 टाइम्स कर दिया जाए तो वह 500% बढ़ जाएगा। कितना परसेंट बढ़ेगा? तो 500% बढ़ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं इसलिए कराना पड़ रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है दो नंबर है और तीसरे नंबर से 50% एंड 75% कम है। कहा गया फर्स्ट नंबर प्राप्त करने के लिए सेकेंड नंबर में कितने परसेंट इंक्रीज करना पड़ेगा ये बताइए। अब देखिए, कभी भी अगर परसेंट की बात की जाए, अगर परसेंट दिया गया है, मानना ही अगर आपको कुछ है तो हमेशा 100 के मल्टीपल में मान लेंगे तो आसान रहेगा। मानने के लिए एक्स वाई जेड भी आप मान सकते हैं, लेकिन 100 के मल्टीपल में अगर मानते हैं तो आपका कैलकुलेशन क्या हो जाएगा? तो आसान हो जाएगा। हम कहते हैं टोटल 3 नंबर की बात की गई है, 3 नंबर का, तो हम कहेंगे पहला नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर। कहा गया जो तीसरा नंबर है, इस नंबर से पहला नंबर 50% कम और दूसरा नंबर 75% कम है। कंपेयर तीसरा नंबर से किया गया है, मान लेते हैं ये तीसरा नंबर 100 रहा होगा। कितना? 100। 100 से 50% कम मतलब कितना रहा होगा पहला नंबर? तो आप कहेंगे 50। और इसी 100 से 75% कम, इसका मतलब दूसरा नंबर क्या रहा होगा? तो 25 रहा होगा। पहला 50, दूसरा 25 और तीसरा हमारा क्या है? 100 है। क्वेश्चन में कहा है पहला नंबर प्राप्त करने के लिए दूसरा में कितना परसेंट बढ़ाना चाहिए। तो देखिए, दूसरा नंबर क्या है? 25, और पहला नंबर क्या है? 50। मतलब 25 को 50 बनाना है, 25 को 50 बनाना है तो आप कहेंगे 25 में 25 बढ़ाना पड़ेगा। कितना बढ़ाना पड़ेगा? 25। 25 बढ़ाना पड़ेगा किस में? 25 में, मतलब कंपेयर 25 से ही करना है। फ्रैक्शन में जैसे ही आया 100 से गुना करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमारा? परसेंट मिल जाएगा। तो कितना परसेंट बढ़ाना पड़ेगा? तो आप कहेंगे 100% बढ़ाना पड़ेगा। एक और बात ध्यान रखेंगे, कभी भी अगर 2 गुना दिख जाए, अब देखो इसका 2 गुना करना है ना, 2 गुना, कभी भी अगर 2 गुना की बात की जाए तो याद रखेंगे 100% बढ़ाएंगे तभी वो क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। तो इतना भी करने की जरूरत नहीं था। अगर ये आपको पहले से पता है ये 25 है, 50 बनाना है मतलब डबल करना है, तो डबल 100% करेंगे, 100% बढ़ाएंगे तभी होगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, बस सब समझने की देरी है। कभी भी मानना हो तो एक्स वाई जेड भी मान सकते हैं, लेकिन परसेंट दिया गया है, परसेंट का यूज करना है, इसलिए 100 के मल्टीपल में मानेंगे तो हमारा निकालना आसान हो जाएगा या कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है कोई एक स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट को किसी संख्या को 5/3 से मल्टीप्लाई करने को कहा गया, लेकिन वह गलती से क्या कर दिया है? 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो टोटल कैलकुलेशन में कितने परसेंट मिस्टेक किया है बताना है, कितना गलती किया है बताना है। कहने का मतलब कहने का मतलब कोई नंबर था, आप कोई भी नंबर मान सकते हैं, लेकिन मानने के लिए ऐसा नंबर हम मानेंगे
जिससे हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए, मतलब फ्रैक्शन को क्या हो जाए, फ्रैक्शन क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। या तो ऐसे कर सकते हैं, और नहीं तो हम कहेंगे रियल में उसे 5/3 से मल्टीप्लाई करने को कहा गया। किससे? 5/3 से मल्टीप्लाई करने को कहा, लेकिन वह गलती किया और 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हम दोनों का रेशियो देखते हैं, जो कहा गया उसका, जो कर दिया उसका। कहा गया 5/3 से मल्टीप्लाई करने के लिए, लेकिन कर दिया हो 3/5 से मल्टीप्लाई। तो हम देखते हैं अगर ये फ्रैक्शन में 5/3 और ये 3/5 आया है, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, याद रखेंगे कभी भी जो रेशियो होता है फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। तो फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन समाप्त करने के लिए इस 5 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 हो जाएगा, और अगर इस 3 से इसमें 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 हो जाएगा। इसका मतलब जो भी नंबर रहा होगा उस नंबर में अगर सही सही 5/3 से मल्टीप्लाई करता तो कितना आता? 25 आता। लेकिन उसने गलती किया, 3/5 से मल्टीप्लाई किया, जिस कारण क्या आ गया? तो 9 आ गया। इसका मतलब लाना था 25, ले आया है 9, तो गलती कितना का? तो आप कहेंगे जो कम या अधिक लाया वही तो गलती हो गया ना। अगर सेम टू सेम लाता तो गलती नहीं होता। कम ले आए तो भी गलती, ज्यादा ले आए तो भी गलती। तो कम कितना लाया है? तो 16 कम लाया है। किस पे लाया है? तो ओरिजिनल से कंपेयर करेंगे, क्या है हमारा 25 लाना था लेकिन लाया 16, 16 कम लाया है 25 में। कितना परसेंट? तो 100 से गुना कर देंगे, ये आ जाएगा कितना? 16 गुना 4 64, मतलब 64% ये गलती किया है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है, तो जिससे गुना करना था वो ओरिजिनल, जो गलती किया वो, दोनों का रेशियो लेंगे। अब देख लेंगे कितना कम है या ज्यादा। ज्यादा कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। कम हो तो भी गलती, ज्यादा हो तो भी गलती। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। कहा गया है कहा गया है कोई हमारा फ्रैक्शन है, उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में 20% इंक्रीज किया गया है और डिनोमिनेटर में 10% डिक्रीज किया गया। मतलब उसके अंश में 20% बढ़ाया गया है और हर में 10% कम कर दिया गया है। तो फ्रैक्शन 16/25 हो जाता है, 16/25 हो जाता है। तो वह फ्रैक्शन क्या था ये बताना है। अब थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, फ्रैक्शन क्या होता है? तो न्यूमरेटर होता है, और क्या होता है? तो डिनोमिनेटर होता है। याद रखेंगे जो न्यूमरेटर है ये भी अपने आप में 100% होगा, और यह जो डिनोमिनेटर है ये भी अपने आप में 100% होगा। हम कहेंगे न्यूमरेटर है तो भी 100%, डिनोमिनेटर है तो भी हमने 100%। अगर इस पूरे फ्रैक्शन की बात करें तो पूरा मिलकर के भी 100% होगा। ठीक है, लेकिन हम पार्ट बाई पार्ट बात करेंगे। हम कहते हैं कोई न्यूमरेटर था, उसका न्यूमरेटर है, ये भी 100% है। अगर 20% बढ़ा दिया जाए, अगर हम कहें अगर कोई नंबर 100% है, अगर 20% बढ़ा दिया जाए तो आप क्या कहेंगे? 120% हो जाएगा। इसका मतलब अगर न्यूमरेटर पहले से ये अगर 100% था, 20% बढ़ेगा तो ये न्यूमरेटर बढ़ के कितना हो जाएगा? 120% हो जाएगा। अब हम डिनोमिनेटर की बात करते हैं। अगर सिर्फ डिनोमिनेटर की बात करें, ये भी अपने आप में 100%। अगर ये 100% था, 10% अगर कम कर दिया जाए तो कम होके कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 100 से 10 घटेगा, मतलब 90% हो जाएगा। ये न्यूमरेटर 120% हो गया, डिनोमिनेटर 90% हो गया। जब ऐसा हुआ है तो इसका जो वैल्यू है कितना हो गया है? 16/27 हो गया है। कुछ नहीं करना है, यहाँ कैलकुलेट करना है। और ये जो हमारा एन और डी है, इसका वैल्यू निकाल देना है जो ओरिजिनल था। हम कहेंगे परसेंट से परसेंट खत्म, 0 से 0 खत्म, 3 से कैंसिल करेंगे, 12 4 बार में और 9 3 बार में। 4 से 16 को कैंसिल कर देंगे 4 बार में, 3 से 27 को कर देंगे 9 बार में। इधर क्या आया? n/d। और n/d क्या हमारा? यही हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन था, और था कितना? तो आप कहेंगे 4/9। और यही हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? बढ़िया, आगे अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि ए की आय बी की आय से 60% कम है, ए का इनकम बी की इनकम से 60% क्या है? कम है, तो बी की इनकम ए की इनकम से कितना परसेंट अधिक होगा ये बताना है। दो लोगों का कहानी है, ए है और बी है। ए का इनकम बी के इनकम से 60% कम है, इसका मतलब कंपैरिजन यहाँ बी से हो रहा है। परसेंट का यूज है, तो जिससे कंपैरिजन हो रहा है उसको हम 100 के मल्टीपल में या 100 मान लेंगे। मान लेते हैं बी कितना रहा होगा? 100 रहा होगा। अगर ये 100 है, इससे अगर 60% कम की बात करें तो 100 से 60% कम कर देंगे तो बचेगा कितना? 40। तो हम कहेंगे अगर बी 100 है तो ये कितना होगा? 40। कब? जब 60% कम रहेगा
तब कहा गया है बी ए से कितना परसेंट अधिक है। ए कितना है 40, 40 से 100 कितना अधिक दिख रहा है, तो आप कहेंगे 60 अधिक दिख रहा है। किससे, तो ये 40 से, तो कंपेयर 40 से किया गया है, इसलिए डिनोमिनेटर में आएगा। परसेंट निकालना है, 100 से हम गुना कर देंगे। हम कहेंगे 20 से 3 बार में, 20 से 2 बार में, 2 से 100 को 50 बार में, 50 गुना 3 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 150। कितना परसेंट, 150%, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, करना कुछ नहीं था, जो भी जिससे कंपेयर किया जाए उसको हम 100 मान लिए हैं, परसेंट का यूज किया गया इसीलिए 100 माने, मानने के लिए एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं। अब ये 100 था तो 60% का मतलब 40, और ये 40 से 100 कितना अधिक, तो 60 किस पर, तो 40 पर, कितना परसेंट, तो 150%। तो हम कह सकते हैं ए जो है बी से 60% कम है, तो बी ए से 150% अधिक है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है एक संख्या में x% की वृद्धि की गई है, कोई नंबर है उसमें x% इंक्रीज किया गया है। कहा है ओरिजिनल नंबर पे वापस आने के लिए कितना परसेंट कम करना होगा, ये बताइए। अगर हम आपसे कहें कोई नंबर है हमारे पास, अगर 100 है, इसमें अगर हम 20% बढ़ाएंगे, 20% अगर हम बढ़ाएंगे तो 100, और 100 का 20 कितना, तो 20 मतलब 120 हो जाएगा, होगा कि नहीं। हम कहते हैं कोई नंबर है, अब पता नहीं परसेंट का यूज है तो हम क्या कहते हैं 100 मान लेते हैं। कोई नंबर हमारा ओरिजिनल में नंबर कितना था, ओरिजिनल नंबर हमारा 100 था, इसमें x% बढ़ाया गया, कितना बढ़ाया गया, तो इसमें x% बढ़ाया गया, तो ये बढ़ के कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे नया जो नंबर मिलेगा, ये नया नंबर ये 100 + x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 + x हो जाएगा। पहले हमारा 100 था, अब x% बढ़ाने के बाद 100 + x हो गया है। कहा गया नहीं अब हमको 100 पे ही आना है, इसका मतलब 100 + x से 100 पे आने के लिए क्या करना पड़ेगा, x को कम करना पड़ेगा। तो हम कहेंगे x कम करना पड़ेगा, किस पर, तो जहां से कम करना है, मतलब सेकेंड जो नया नंबर है ना उससे x कम कर रहे हैं, तो कंपेयर किससे हो रहा है, 100 + x से। तो जिससे कंपेयर होता है फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में आता है। ये फ्रैक्शन आ गया, परसेंट निकालना है, इसलिए क्या करेंगे हम 100 से इसमें गुना कर देंगे। तो हम क्या कहेंगे 100x अपॉन 100 + x%, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन कई बार एग्जाम में आ चुका है सब क्वेश्चन, इसलिए हम लोग कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं आगे भी आएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। कहा गया कोई नंबर है, पहले उसमें 10% डिक्रीज किया गया है, फिर उसमें 10% इंक्रीज किया गया है। इस तरह से जो ओरिजिनल नंबर है उसमें 10 100 की कमी हो गई है। तो ओरिजिनल नंबर क्या है बताना है। सबसे पहले हम देखेंगे 10%। 10% को क्या बोलते हैं, हम कहेंगे 1/। कभी भी बढ़े हुए पे बढ़ाने और घटे हुए पे घटाने की बात करें तो सक्सेसिव लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सक्सेसिव लगाएंगे, याद रखेंगे। ठीक है, तो इसमें पहले 10% घटाया गया, फिर जो आया है उसी में 10% बढ़ाया गया। जब ऐसा कंडीशन हो तो क्या यूज होगा, तो सक्सेसिव यूज होगा। 10% को हम क्या बोलते हैं फ्रैक्शन में, तो 1/10 बोलते हैं। हम कहेंगे कोई नंबर 10 था, जैसे ही एक घटा दिया गया तो 10 से एक घट करके कितना हो गया, तो आप कहेंगे अब 9 हो गया। फिर उसी नंबर में ये 10% घटाया गया है, उसी नंबर में 10% क्या किया, बढ़ाया गया। 10% को 1/10 बोलते हैं। कोई 10 था, फिर उसमें एक बढ़ा दिया गया, तो बढ़ के कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 11 हो जाएगा। तो अलग अलग तरीका से एक बार बढ़ाया गया, एक बार घटाया गया। हम कहेंगे ओवरऑल क्या हुआ, तो हम कहेंगे इसको गुना करेंगे तो 100 आ जाएगा। मतलब पहले ओरिजिनल में 100 था, तो अब कितना हो गया, तो आप कहेंगे 99 हो गया। तो 100 पहले ओरिजिनल में था, नया अब बन गया 99। इसका मतलब एक की कमी हुआ है, रेशियो में कितना, एक की। लेकिन रियल में क्वेश्चन में कितना का कमी हुआ है, तो आप कहेंगे 100 का कमी हुआ। एक का वैल्यू 100 है, ओरिजिनल हमारा क्या है 100, तो 100 का वैल्यू अगर हम निकाल दें तो आप क्या कहेंगे 100 गुना 100, 100 गुना 100 मतलब ये 10,000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10,000, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, अगर ये पूछा जाता बताए नया नंबर क्या है, तो 99 का वैल्यू निकाल देते। पुराना नंबर सॉरी ओरिजिनल नंबर तो 100 का वैल्यू, नया नंबर तो 99 का। इसी में एक और चीज पूछा जा सकता है, कितना परसेंट कम हुआ ये बता दीजिए। तो कम कितना हुआ है, 1 यूनिट। किस पे कम हुआ है, तो आप कहेंगे 100 पे कम हुआ। परसेंट निकालना है तो 100 से गुना। मतलब अगर परसेंट में पूछा जाता तो आंसर क्या होता है, 1% होता है, लेकिन ऐसा नहीं पूछा गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है,
कहा एक संख्या में 30% की कमी की जाती है, फिर 30% वृद्धि की जाती है। मतलब कोई नंबर है उसमें पहले 30% कम किया गया है, फिर 30% उसमें बढ़ा दिया गया है, तो कहा गया है ओवरऑल कितना परसेंट कमी हुआ या वृद्धि हुआ ये बताना है। हम कहेंगे 30% को बताओ फ्रैक्शन में क्या बोलते हैं, तो आपको पता होगा 3/100। पहले 30% क्या किया गया है, पहले 30% कम किया गया है, फिर 30% क्या किया गया है, तो 30% बढ़ाया गया है, 30% बढ़ाया गया है। हम कहेंगे पहले 10 था, 30% कम किया गया, मतलब अब 7 हो गया। कितना हो गया, 7 हो गया। दूसरी बार फिर 10 था, 3 बढ़ा दिया गया, तो बढ़ के कितना हो गया, तो 13 हो गया। पहला वाला 10 से 13 हो गया, फिर दूसरा वाला के कारण 10 से सॉरी पहला वाला 10 से 7 हो गया, दूसरा वाला 10 से 13 हो गया। हम कहेंगे ओवरऑल क्या हुआ है बता दो, तो ओवरऑल पहले अगर 100 था तो अब 91 हो गया, 91 हो गया। हम कहेंगे 100 था 91 हो गया, तो कम हो गया, कितना कम हुआ, तो आप कहेंगे 9 का कम हुआ। किस पे होगा, तो ये जो ओरिजिनल था उस पर कम होगा, परसेंट निकालना है 100 से गुना, तो आप क्या कहेंगे 9% कमी हो जाएगा। कितना परसेंट, तो 9% डिक्रीज हो जाएगा, 9% कमी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों के बीच भी क्या करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें और बने रहें चैनल के साथ। चलिए फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में, फिर हम लेकर के आएंगे 8 से 10 क्वेश्चन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।